तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेत् ओंकाराय नमो नमः। आज की सेशन का शुभारंभ कर रहे हैं फास्ट एक्सरसाइज के साथ, हाथ जुड़े हुए। यस, रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। उंगलियां कंधों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, कलाई से 90 डिग्री का कोण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगलियां नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10। रिलैक्स। श्वास मंद और शांत। पूरी शरीर को ढीला छोड़ देंगे, कहीं भी अकड़न न रहे, तनाव न रहे। तैयार। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, कलाई से 90 डिग्री का कोण, गोलाकार घुमाएं। शून्य से स्टार्ट करें। कुर्सी की खंभे की लगे नहीं, ध्यान रहे, आगे पीछे घुमाइए। गोलाकार, बड़ा गोला, अब बड़े से छोटा। समकोण। दोनों हाथ चेस्ट के सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को बदली कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेली में गड्ढा, संपुट का आकार। गोलाकार घुमाते हुए ताली बजाएं। समकोण। हाथ जुड़े हुए, 6 इंच की दूरी। ताली बजाएंगे फास्ट। समकोण। हाथ की हथेलियों में एक्यूप्रेशर के अनुसार पूरे शरीर के पॉइंट्स आए हुए हैं। ये प्रयोग करने से ताली चिकित्सा, ये करने से पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और हर पार्ट स्वस्थ रहता है। अभी 1 फीट की दूरी रखेंगे। 1 2 चलिए फास्ट। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कंधों के लेवल में। समकोण। दोनों हाथ चेस्ट के सामने। 3 बार साइड में लेंगे, चौथी बार में ताली बजाएंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। हाथों को बदली कर। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सम ऐसे बैठे तो आप कंधों के समानांतर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 स्टॉप खींचा तो ऊपर खींचें और खींचें खींचें श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स श्वास मंद और शांत टोस टू हेड लूज योर बॉडी पूरे शरीर को ढीला छोड़ें कहीं भी अकड़न न रहे तनाव न रहे रिलैक्स सही है। ये थी ताली चिकित्सा। दिन भर में 100 से लगाकर 200-300 तालियां बजाते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो कभी भी कर सकते हैं और प्रातःकाल का समय सबसे अच्छा। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। आर्मपिट यहाँ नीचे जो चर्बी होती है यहाँ की चर्बी कम करने के लिए यहाँ के दर्द दूर करने के लिए राइट हाथ पीछे इधर राइट हाथ पीछे लेफ्ट हाथ ऊपर बाहों को कान से स्पर्श श्वास भरें छोड़ते हुए राइट साइड बेंड धीरे धीरे एक बार और धीरे धीरे लेफ्ट हाथ पीछे राइट लेफ्ट साइड हाथ सीधा रहे धीरे धीरे ऊपर श्वास के साथ जुड़ना चाहिए सांस के साथ जुड़िए सांस भरें छोड़ते हुए जाएं धीरे धीरे ऊपर एक बार और सेम पोस्चर इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड अप एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड करें कमर को कोई भी जबरदस्ती ना करे जितना हो उतना करिए आप धीरे धीरे लेफ्ट हैंड पीछे राइट ऊपर लेफ्ट साइड धीरे धीरे ऊपर राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे देखिए अभी कोहनी ऊपर है लेकिन जैसे ही बेंड होंगे कोहनी थाई से टच हो जाएगी 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड राइट घुटने पर 1 2 3 4 अब आप देखिए अगर 10 के और 15 के काउंट तक रुकते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और यहाँ की चर्बी बहुत जल्दी मेल्ट होती है। थोड़ा रुकने का प्रयास राइट हैंड लेफ्ट घुटने पर 1 अब जाइए 2 मन 10 से 15 का काउंट करिए धीरे धीरे लेफ्ट हैंड राइट घुटने पर 1 2 3 4 पुनः राइट हैंड लेफ्ट घुटने पर 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड राइट घुटने पर 1
3 4 सम। राइट हाथ राइट घुटने के पास जमीन से टच, लेफ्ट हैंड ऊपर। अब राइट साइड बेंड होंगे, राइट हाथ की कोहनी जमीन से टच हो जाएगी। तो आपका हाथ आसन पर होना चाहिए, कि वो ध्यान रखें, जमीन पर नहीं। 1 2, जो नए अच्छे रंग से देखें और करें। 3 4, लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटने के पास, 1 2 3 4। हमारे शरीर में चर्बी के स्थान फिक्स होते हैं, वहीं पर चर्बी जमा होती है। जैसे एक तो गर्दन, कभी कभी यहाँ ऐसा होता है ये ठुल्ली और यहाँ की चर्बी मिल जाती है तो मालूम नहीं पड़ता है गर्दन अलग है क्या। दूसरा बाँह, ठीक है। तीसरा पीछे जो त्रिकोण हड्डी है, बहनों के यहाँ पर ज़्यादा स्किन लटकती है, कभी चेक करिए आप। फिर 4 ये भाग यहाँ भी होती है। फिर भाइयों के पेट, विशेषज्ञों ने यह कहा है भाई फुटबॉल की तरह बढ़ते हैं, यानी पेट बढ़ता है, और बहनें नाशपति की तरह, बहनें यहाँ से ज़्यादा बड़ी होती है। ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आप कभी भी चेक करिए, बहन अधिकतर बहनें 90% बहनें यहाँ से बड़ी होती है, भाई लोग पेट से बड़े होते हैं। इसके अलावा जंघा, अगर चलने में दोनों जंघाएं टकरा रही है तो समझो मोटापा है। या भाइयों के तो अच्छा हिसाब है, पैंट के बटन टाइट होने लग गए तो समझ लो आपका मोटापा बढ़ रहा है। तो अभी मैंने जो प्रयोग बताया है यहाँ की चर्बी मेल्ट करने के लिए बेस्ट है। अब हम आगे आते हैं कि बाहों में चर्बी हो तो कैसे घटाएं। चेक करने के लिए अच्छा उपाय है, ऐसे करो, अगर आपके इतनी जगह में अगर स्किन आती है तो आपकी बाहों में मोटापा है। देखो अभी तो यार आपका दिख रहा है, इनका देख लो आप, साफ दिखता है, कैमरा घुमाओ, इनका देखो, इनकी बाह में चर्बी है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी सबके नॉर्मली लग रहे हैं। हाँ हाँ ये ठीक है, घुमा दो। तो यहाँ की चर्बी कैसे घटाया, चलो एक दो प्रयोग करते हैं। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेली को उल्टा कर दो ऐसे। अब यहीं पर प्रेशर आता है, देखो पूरा हथेली अगर छत की ओर हो रही तो अच्छा, नहीं हो रही है तो देखो आप कितना प्रेशर आ रहा है, ध्यान से देखो आप, पूरा घुमा दो आप सर को आगे आ रहा प्रेशर, बोलो अश्विन भाई। हाँ आप सीधा, अब आप 15 के काउंट तक रुको, आप देखो आप कितना प्रेशर आता है। 1, बोलो गिनती करो अश्विन भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में आ सकते हो, 12 13 14 15। रिलैक्स। अभी इसमें मैंने फास्ट गिनती शुरू कर दिया, रिलैक्स। स्लो करेंगे तो और ज़्यादा प्रेशर आता है, लेकिन 1-2 बार करने से कुछ नहीं होता है। 5 से 10 बार रिपीट करेंगे तो टोटल चर्बी मेल्ट। देखिए और विशेषज्ञों ने यह कहा, महात्मा गांधी ने स्वयं यह कहा है, सप्ताह में 1 दिन का उपवास होना चाहिए। अगर 1 दिन का उपवास होता है तो हमारी बॉडी को चर्बी की जरूरत होती है, समझिए ना, जरूरत पड़ती है वर्क के लिए, तो वो जो जमा हुई चर्बी उसको मेल्ट करता है। तो सप्ताह में जो 1 दिन उपवास करता है वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। कितने लोग करते हैं आप में से? हाँ 1 दिन उपवास में क्या लेते हो, क्या लेते हो? हाँ आप फलाहार लेते हो, लेकिन विदाउट फलाहार, ओनली पानी, ओनली लिक्विड। मैं हर गुरुवार को करता हूँ, खाली लिक्विड, वो भी दिन में। लिक्विड बोला तो खाली पानी, दिन में, रात में कुछ भी नहीं। ऐसा करके देखिए आप, तो इससे आपकी बॉडी मेंटेन रहती है, एकदम अच्छा उपाय है। अब यहाँ की चर्बी घटाने के लिए 1-2 उपाय और बताए दो। कलाई से 90 डिग्री का कोण, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग, हाथ में जो हो रहा है उससे देखना है, समभाव से, समता भाव से, प्रियता अप्रियता का भाव ना आए। अब आप अनुभव करिए हाथ में दर्द हो रहा है ऐसा, तो थोड़ी देर रुकना है आपको।
जो हो रहा है उसे देखें समभाव से, साथ में भावना करें बाहों की चर्बी घट रही है, चर्बी मेल्ट हो रही है, बाहों पर अच्छा प्रेशर आ रहा है, स्वयं अनुभव करिए। 20 तक काउंट कर रहा हूँ, बीच में आप नीचे आ सकते हैं अगर हाथ दर्द ज़्यादा करने लग जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में आ सकते हैं जबरदस्ती नहीं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। कितने लोगों ने अनुभव किया प्रेशर आया? 20 के काउंट तक किसने किया? हाँ, 20 के काउंट में बार बार रिपीट करिए तो अच्छा प्रेशर आता है। रिलैक्स करिए, रिलैक्स, प्लस हाथों का दर्द भी ठीक होता है। बाहों की चर्बी घटाने के लिए एक प्रयोग और बताता हूँ मैं आपको। पेट के बल लेके उल्टा दोनों हाथ कंधों के पास में रखिए। अब उठना है हाथों के बल और पंजों के बल, इससे हाथों पर बहुत अच्छा प्रेशर आता है। धीरे धीरे नीचे, थोड़ा हार्ड है, देख लीजिए, तो हाथों पर अच्छा प्रेशर आता है। एक बार और, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स, सुप्त मद्रासन में रिलैक्स। तो यहाँ ये तीनों प्रयोग मैंने आपको बाहों की चर्बी के लिए बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम मद्रासन। दोनों कोने जमीन पर, ये कमर दर्द के लिए अच्छा है। मगरमच्छ की आकृति बनती है इसमें, देखना जरा कहाँ प्रेशर आ रहा चेक करिए, कमर और प्रेशर आता है। अब चलिए कोने के बल चलिए आगे पीछे। धीरे धीरे, हाँ संपन्न। अब घुटनों के लिए एड़ी निकम से टच करें, 1 by 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, across 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों पैरों से, लेकिन जमे तो नहीं, जमे तो जबरदस्ती नहीं। 1 2 3 4 5, संपन्न। अब राइट हाथ की मुट्ठी बंद, नीचे जमीन पर, फिर लेफ्ट की चूड़ी लगाएं। तीनों एक्सरसाइज रिपीट करें। 1, इसमें एड़ी आराम से टच होती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, across 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, दोनों पैरों से। कोई भी जबरदस्ती न करे, आपसे जितना उतना करिए। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट हाथ नीचे, ऊपर राइट हाथ, ललाट लगाई या ठुड़ी लगाई, जो भी आपसे जमे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सुप्त मकरासन रिलैक्स। दोनों हाथों के ऊपर सिर बैठा दीजिए। पैरों में फासला, एड़िया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। रिलैक्स। रिलैक्स। सही है। दोनों हाथ सामने, नौकासन। दोनों हाथों को, सिर को, सीने को और पीछे पैरों को जितना उठता है, श्वास भरते हुए। अब आइए उधर देखो, आगे 2 1 2। अब राइट हाथ और लेफ्ट पैर उठाएंगे। यस, नीचे। अब लेफ्ट हाथ और राइट पैर नीचे। राइट हाथ और लेफ्ट पैर नीचे। लेफ्ट हाथ राइट पैर धीरे धीरे नीचे। अब बालासन में रिलैक्स करिए। बच्चा कैसे सोता है, जो नए हैं मुझे देख ले। लेफ्ट पैर सीधा, लेफ्ट हाथ सीधा, राइट घुटना बैंड, राइट हाथ बैंड, सिर को लेटा दिए। बच्चा ऐसे सोता है, इसको बहुत आराम मिलता है। रिलैक्स पोस्चर है। रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ये आसन करने के बाद आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स ऑटोमेटिक हो जाती है। पैर को बदली कर लें। राइट पैर सीधा, राइट हाथ पीछे, लेफ्ट पैर बैंड, लेफ्ट हाथ बैंड, सिर को लेटा दीजिए। तैयार। अब आगे बढ़ेंगे हम इसी में। भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, 1 फीट की दूरी पर श्वास भरते हुए आधा फीट उठिए। आधा फीट। सिर उठाएं केवल। पीछे पैरों के अंगूठों के नाखून जमीन से टच। 2 में सांप की तरफ फुफकार करते हुए यही रुक के श्वास छोड़ना है। 3 में पूरे उठाइए। गर्दन पीछे, छत को देखें। 4 अच्छे इंच की दूरी, आधा फीट। थोड़ी देर रुकें, मुंह से सांस छोड़ें नीचे की ओर।
3, पूरे उठिए, गर्दन पीछे, 4, दोनों हथेलियां सीने के नीचे, 1, आधा फीट, 2, 3, कॉनी बैंड, केवल चेस्ट का भाग उठाएं, नाभि जमीन से टच रहेगी, 4, रिलैक्स, सही है। सलभासन, दोनों हाथ पीछे की ओर, या साथर को सहारा भी दे सकते हैं, जैसा जमे वैसा। श्वास भरते हुए राइट पैर को जमीन से जितना उठा सकते उतना उठाएं, धीरे धीरे नीचे, लेफ्ट पैर को उठाएं, धीरे धीरे नीचे, पुनः राइट को उठाएं, धीरे धीरे नीचे। कोई भी जबरदस्ती ना करे, आपसे जितना होता उतना ही करिए। लेफ्ट को उठाएं, धीरे धीरे नीचे। हाँ, दोनों हथेलियां साथल के नीचे, इससे साइटिका ठीक होती है। दोनों पैरों को एक साथ जितने उठा सकते हो उठा जाए, सारा दीजिए थाई। यस, वेरी अप, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स, धनुरासन। जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है या हर्निया की तकलीफ है वो ना करें, केवल देखें, बाकी सब कर सकते हैं। एडी नितंब से टच, दोनों हाथों से पैरों को टखनों को मजबूती से पकड़ें, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना है, और हर्निया वाले को तो करना ही नहीं, ध्यान रखना। सिर व सीना उठाएं, फिर पैरों को उठाएं। बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ, शायद आपकी प्रैक्टिस छूट गई होगी। यस, वेरी अप, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स, रिलैक्स, तैयार। भुजंगासन में बैठने का पोस्चर, शशांक आसन, रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। सर्दी के दिन है, चलो काकी मुद्रा करते हैं, आर्म पिट मुद्रा करके, उसमें दोनों काम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड राइट कांख के नीचे, राइट हैंड की 4 उंगलियां लेफ्ट कांख के नीचे। बस केवल एक ही ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगे या जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो तो अपनी सुविधा अनुसार करें। वैसे सर्दी का मौसम है, सबके लिए उपयोगी है। पाँव से प्रेशर होना चाहिए। जो इससे आप ध्यान दीजिए, केवल अंगूठा बाहर दिख रहा है, बाकी 4 उंगलियां अंदर चली गई। ये देखिए, ये, और बाहों से प्रेशर, आंखें बंद। फोकस योर माइंड ऑन नेवल, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, बाहों से प्रेशर बना रहे। धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को मंद करें, श्वास को समताल व लयबद्ध करें।
पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास में उतना ही समय लगे। श्वास की कंपन नाभि तक पहुंचे। ये क्रम आपका चलता रहे। पाँव से प्रेशर, स्पेशल सर्दी, खांसी, जुकाम, दमा, नज़ला, कफ से रिलेटेड कोई भी बीमारी में तुरंत राहत पाने के लिए इससे ऑटोमेटिक गला खुलता है। चेक करिए आप, नासिका खुल जाती है, सांस लेना बहुत इजी हो जाता है। क्या बॉडी में हो रहा है स्वयं चेक करिए आप। आप स्वयं चेक करें। आर्मपिट मुद्रा के साथ जो हम कफ से रिलेटेड बीमारियों के लिए प्रयोग करवा रहे हैं और डीप ब्रीदिंग के साथ करा रहे हैं, आपका मन भी एकाग्र हो गया। देखिए सर, और बॉडी में ऑक्सीजन की फुल पूर्ति हो रही है, क्योंकि 1 मिनट में 6 श्वास चल रहे हैं हमारे लिए। 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड छोड़ना। जो भी बॉडी में चेंज हो रहा है आप स्वयं अनुभव करिए। क्या फीलिंग्स आ रही है आपको, कैसा लग रहा है, गले पे क्या इफेक्ट आया है, नासिका में क्या है, सब चेक करो। सर्दी के मौसम में बेहतरीन मुद्रा है। अगर बर्फीली घाटियों में भी कर ले तो पसीना आने लगता है इसके अंदर, इतनी पावरफुल मुद्रा है। श्वास की आवाज़ खुद सुनिए, जोर से नहीं, उतनी आवाज़ आए स्वयं सुने। पूरी एकाग्रता, तन्मयता, जागरूकता के साथ आप प्रयोग करें, कोई भी नींद में न जाए। पाँव से प्रेशर जितना आप दे सकते हैं दीजिए। बहुत सुंदर और व्यवस्थित प्रयोग चल रहा है, चलने दें आप। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आज हमारा ये लाइव प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी गार्डन से हो रहा है। जिस राज्यों में राजस्थान, यूपी, वहाँ बहुत ठंडी गिरती है, तो इस मुद्रा का प्रयोग करके आप ठंडी से छुटकारा पा सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें तुरंत राहत पा सकते हैं। एडवांस योग बाय पारस मंदुकर यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को भी बता सकते हैं। अभी जिनको अच्छा लग रहा है तो और चलने दें, और जिनको लग रहा है गर्मी हो गई तो खोल सकते हैं। सर्दी के मौसम में सबको बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। डीप ब्रीदिंग का प्रयोग साथ में करना है। 5 के काउंट में भरना है, यानी 5 सेकंड में लेना और 5 सेकंड में छोड़ना, और बाहों से प्रेशर बना रहे जितना भी आप दे सकते हैं। गर्दन सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन को झुकाएं नहीं। आप स्वयं अनुभव करिए कि आपकी बॉडी ऑक्सीजन से लबालब भर चुकी है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग में फुल ऑक्सीजन की पूर्ति होती है।
और हमारा ये जो सेशन चल रहा है प्रकृति की गोद में, चारों ओर ग्रीनरी है, गार्डन है, उसके बीच में ये हॉल है, तो ऑक्सीजन भी फुल है यहाँ गार्डन में। अच्छा लग रहा है तो 2 मिनट और बढ़ाइए, और जो खोलना चाहिए मुद्रा खोल सकते हैं। जिनको लग रहा है गर्मी बहुत हो गई है तो खोल सकते हैं। जो कुछ बॉडी में बदलाव आया है उसका अनुभव, उसको चेक करिए आप, क्या क्या हुआ है चेंजिंग। गर्मी बढ़ी है, गला साफ हुआ है, आपको खांसी में रिलीफ लग रही है, जो भी देखो आप ध्यान से देखो। हमारी बॉडी स्वयं अपना इलाज करती है, इस तरह आप चेक करिए किस तरह खुद का डॉक्टर हम खुद बन सकते हैं। अभी भी सबको लग रहा है इस मुद्रा में और बैठना चाहिए, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है आप सभी का, तो 1 मिनट और बढ़ा दीजिए। अच्छा लग रहा तो और 1 मिनट बढ़ाइए आप। अगर किसी को सर्दी खांसी कुछ भी हो रहा तो अभी ठीक हो जाएगा। एक मिनट में 6 श्वास वाला क्रम ही चालू रखें। अगर 5 का काउंट आपको लंबा लग रहा तो 3 4 जैसी बॉडी आपकी सेट करती है, आपकी कैपेसिटी है उतना करिए। धीरे धीरे छोड़िए, आंखें खोल दीजिए। बोलो क्या फीडबैक है आपकी, कैसा लगा बोलो। हाँ हाँ गर्मी आ गई। और 5 चीज चेक करो। सबसे पहले बॉडी में गर्मी बढ़ी गया, बोलो सब बढ़ी। दूसरा, आपका गले में कुछ भी खिसखिस हो रहा था, एकदम कंफर्टेबल, गला खुल गया। कितने लोगों को लगा? लगना चाहिए अगर आपने परफेक्ट किया तो। तीसरी बात, नाक एकदम खुल गया, श्वास लेने में बहुत आसानी हो गई। अब आप सोचिए, मेडिकल साइंस से आगे की बात है, सर्दी जुकाम के लिए कितनी दवाइयाँ लेते हो, और इसमें 15-15 मिनट बैठ जाओ तो क्या हो भी नहीं, आप पूरा शीतकाल का सीजन आपका आराम से निकल जाए, किसी को भी खांसी नहीं होती। मैं नंदनवन में करवा रहा था प्रयोग, वहाँ तो सैकड़ों लोग थे और कुछ बहनों को खांसी चल रही थी, और मैंने इस प्रयोग में बिठा दिया। आपको आश्चर्य होगा, बार बार खांसी चलने लगे, एकदम बंद हो गई। कितना अच्छा प्रयोग है। तो सीजन के हिसाब से जो भी प्रयोग आपको बताए जाते हैं वो नियमित करिए। और दवा लेना अच्छा लगता है, बिना दवा अच्छा लगता है? बोलो बिना दवा अच्छा। हाँ, देखिए बाढ़ आने के बाद पुल सब बनाते हैं, लेकिन पहले ही पुल बन जाता है तो बाढ़ से बचाव होता है, बीमारी ना आए वह प्रयास किया जाए। होने पर तो सब इलाज करते ही है ना, आए ही नहीं तो ये अच्छा है। आप सबको समझ में आया? कैसा लगा बेटा आपको? क्या नाम है? शुभम। कैसा लगा है प्रयोग? अच्छा लगा? हाँ। कहाँ से? अशोक। ठीक। हाँ, अब कुछ हम बातें करेंगे, उससे पहले एक मुद्रा और बता देता हूँ। नियमित रूप से 2 मुद्राएं आपको रोज करना चाहिए, नियमित। अगर आपको स्वस्थ रहना है जिंदगी भर, हार्ट आपका सेफ रहे, आपका एनर्जी लेवल बना रहे हमेशा, चाहे 50 साल के हो, 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो, दौड़ते रहो। कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। हाँ, तो देखो एक मुद्रा तो ये करिए रोज, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर। जिंदगी में कभी अटैक नहीं आएगा, रोज करोगे तो।
कहीं खाने पीने का भी ध्यान रखना हो, आप फ्राई चीज खाएंगे, ग्रिश पदार्थ खाएंगे, वो नहीं, उनसे बच्चा ये देखिए। ये अपान वायु मुद्रा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के नीचे आप चेक करो, हड्डी है उसी पे लगाना है, और बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाना। अपान वायु मुद्रा, इसको कहते हैं मृत संजीवनी मुद्रा। संजीवनी किसको काम आई थी? संजीवनी बूटी किसको आई? लक्ष्मण जब बेहोश हो गए, उसकी तरह ये फास्ट काम करती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा हूँ, अगर कोई सॉर्बिटेड गोली लेता है, सॉर्बिटेड गोली 3 सेकंड में काम करती है, ये मुद्रा भी 3 सेकंड में काम करती है। एक बार अटैक भी आ जाएगा और ये मुद्रा कर लोगे तो आप बच जाओगे। देखिए अटैक कब आता है जानते हो आप? अधिकतर अटैक 3 से 5 बजे के बीच में आते हैं सुबह। या तो आदमी अकेला रहता है या अकेला कमरे में सोए रहता है, उसमें कुछ पसीना होता, कुछ भी हो, तुरंत इस मुद्रा में बैठ जाइए, फिर एम्बुलेंस आए, हॉस्पिटल जाए, तब तक करते रहिए, बच जाएंगे, फिर डॉक्टरी इलाज तो लेना ही है। लेकिन एक बार आपको मौत के मुंह से बचा सकती है, इतना पावर है। उसका मतलब ये नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, हॉस्पिटल तो जाना है, एक उससे पहले आप ये कर लीजिए तो आप बच जाएंगे। तो बहुत अच्छी मुद्रा है, रोज करिए 1 घंटा। अब जिनको चलने में भी हाँफना आ रहा है तो इस मुद्रा में चलिए। चल देखो, मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ, बाहर निकल गई तो। जिनको हार्ट की तकलीफ होती है, अब उसके क्या, आप कार्डियोलॉजिस्ट को तो पता नहीं, लेकिन आप खुद भी चेक करिए। आप स्टेशन के दादरे चढ़ते हैं, पहले आपको हाँफना नहीं आ रहा था, अब हाँफना आने लग गया है, तो थोड़े अलर्ट हो जाइए, कार्डियोलॉजिस्ट को बताइए। पहले आप फास्ट चलते थे लेकिन आपको उतना हाँफना नहीं आता था, अब फास्ट चलने पर आप जबरदस्त आपका दम फूल रहा है, तो चेक करने की जरूरत है। तीसरी बात, धीरे धीरे चलने पर भी हाँफना आ रहा तो एकदम अलर्ट हो जाइए, खतरा है। धीरे धीरे चलने पर भी हाँफना आ रहा है, या आप किसी स्थान पर बैठे हैं, उठकर चल रहे हैं, हाँफना आ रहा तो एकदम डेंजर स्थिति है, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को बता लेना चाहिए। उसके बाद भी ये मुद्रा करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, और इतना सिम्टम है तो कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर बताइए। दूसरी बात, यदि लेफ्ट हैंड में दर्द होता है, रात को सोने के बाद लेफ्ट हैंड पकड़ लेता है, तो भी कार्डियोलॉजिस्ट को बताइए। इसमें 2 कारण है, एक तो हार्ट से रिलेटेड हो सकता है या सर्वाइकल के मनकों से रिलेटेड हो सकता है। तो ये क्लियर हो जाएगा आपको क्यों तकलीफ हो रही है, ठीक है ना। आपको देखिए सेफ्टी एकदम, भारत में हजारों लोगों को अटैक आ जाते हैं और अलर्ट नहीं होते, और हॉस्पिटल में पहुंचते मर जाते हैं, समझ रहे हो ना। ये सब आप ध्यान रखिए, थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, और इस मुद्रा को रोज करिए, ठीक है। दूसरी मुद्रा, आपका एनर्जी लेवल डाउन ना हो। एनर्जी चाहिए ना, बहने सब्जी का थैला लेके आती, बोलती नहीं अभी तो चलने को नहीं होता ना। उसके 2 कारण, पहला कारण एनर्जी लेवल कम या हीमोग्लोबिन कम। अधिकतर बहनों को हीमोग्लोबिन कम होता है। अभी सर्दी का सीजन है, धनिया का जूस, कोथमीर का जूस, मालूम है ना, धनिया का जूस 1 गिलास निकाल के उसमें 2 चम्मच शहद डाल के पिए, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। सुंदर उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इस कान से सुनो, इससे निकालोगे कुछ नहीं है, करोगे तो फायदा होगा। रसगुल्ला हाथ में लेके बैठोगे, मुंह मीठा नहीं होएगा, खाओगे तो होगा। इसलिए इतना देखिए, आप लाखों रुपए खर्च करोगे, इतने प्रयोग कोई नहीं बताता। हमारे यहाँ फ्री चलता है, लेकिन हम मेडिकल साइंस से आगे की बात बताते हैं। जो परिवर्तन साइंस से नहीं होता है तो सूक्ष्म योग से होता है। तो सीरियसली ये 2 मुद्रा रोज करिए आप। कौन सी? अपान वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी पुस्तक पढ़ी है, मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा, उसमें काफी डिटेल्स है। और आप लोगों को पुस्तक दी कपाट में रखने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए। कोई पढ़ता नहीं, कोई पढ़ता हो तो हाथ खड़ा करो जरा ईमानदारी से। हाँ, दिनेश भाई रोज पढ़ते हैं। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अभी जो नई बुक है ना अपनी, प्रेक्षा योग रश्मियां मुद्रा विज्ञान, सैकड़ों घरों में टी टेबल पर पड़ी रहती है। जब भी आदमी चाय पीते पीते भी समाधान, रात की 12 बजे सिर दर्द हुआ, क्या करोगे? उस समय बुक को एक बार खोल दिया और उसमें किचन में गए, हमारा किचन हमारे लिए आइटम लिया, सिर दर्द का। तो ये चीज़ें आप हमेशा टी टेबल पर रखो, जब भी समय मिले 2-3 पेज पढ़ो। 2-3 पेज पढ़ने में 5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन ऐसी हैबिट डालनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें बताई।
और शुभम तो आज आया पहली बार और उसको तो लॉटरी लगी, इतनी चीजें जानने को मिल गई। पहले सुना था क्या कभी? ऐसा नहीं सुना, पहली बार सुना। यंगस्टर के लिए योग बहुत अच्छा है और लोगों की धारणा क्या है, योग तो बुढ़े लोगों के लिए ही है। इस धारणा से बाहर आना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर अगर योग करते हैं गोल को जल्दी अचीव करेंगे, उनकी क्षमता बढ़ेगी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अब हम थोड़े प्राणायाम कर लेते हैं। और विमला बहन बहुत अच्छी शूटिंग करने लगी है। एक बार विमला बहन के लिए हमारा अच्छी करती है, जूम वगैरह एकदम अच्छे ढंग से करती है, उसका आइडिया लग गया अभी परफेक्ट। और आज हॉल भरा भरा है काफ़ी दिनों से। दो बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सब इतने लेट क्यों आते हैं? आप आते हो तब तक कितनी चीज़ें निकल जाती है। अभी मैं या अभी आप देखिए, अभी फिक्स 6:15 बजे स्टार्ट होगा। अब मैं उपस्थित रहने वाला हूँ, आप सब 6:15 पे फिक्स स्टार्ट करेंगे। यदि आप 15 मिनट लेट आएंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें निकल जाएंगी। और मैं तो रोज़ नया नया सेशन लेता हूँ, अलग अलग ढंग से लेता हूँ। तो कोशिश ये करिए, यदि आपको अनुकूलता हो तो 6:15 बजे पहुँचने की कोशिश करिए। या मजबूरी हो 5-10 मिनट लेट तो वो एक अलग बात है। बाकी आपकी अगर सहूलियत है और आलस के कारण मस्त मस्त नींद निकालते हो तो 10 मिनट पहले उठ जाइएगा। ठीक है, रुमाल निकालिए। भस्त्रिका, स्टॉप। अनुलोम विलोम के लिए तैयार। प्रणय मुद्रा, फर्स्ट फिंगर फोल्ड, सेकंड फोल्ड, अंगूठा दाएं नासिका पर, दोनों उंगलियां बाहीं पर। लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से छोड़ें, पुनः राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। एक साइकिल ऐसे 3 बार करिए। संपन्न। अब हम फास्ट करेंगे भस्त्रिका, लेकिन जिनसे आर्ट से रिलेटेड है उन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए जिनको फिट की बीमारी है, चक्कर आते हैं, वर्टिगो, वो स्लो ही करें, बाकी फास्ट चल सकते हैं। यस, स्टॉप, रिलैक्स। देखिए अंगुली इस तरह रखिए, आप मेरा हाथ देखिए, आप अंगुलियों को छत की ओर रखिए और साथ में भावना करिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति अंगुलियों के माध्यम से हमारे भीतर जा रही है। अच्छे से महर्षि जी को आपने देखा होगा, अधिकतर इसी मुद्रा में बैठते हैं। ये मुद्रा बहुत पावरफुल मुद्रा है, पूरी एनर्जी अपने अंदर आ जाती है इससे। तैयार। अब भस्त्रिका करेंगे थाई तक, आराम से, कंफर्टेबल, पूरा श्वास भरते हुए ऊपर जाओ, छोड़ते हुए नीचे आओ। शारदा बहन 1.25 घंटा पहले आ जाओ, पहले 6:15 बजे आते थे ना दामोदरवाड़ी में। इतनी अच्छी चीजें कहाँ सीखने को मिलेगी आपको। दामोदरवाड़ी जहाँ यहाँ अच्छा लगता है यहाँ आओ,
लेकिन वाला घंटा पहले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, आप जल्दी उठते हो ना। यस, आराम से। ये आराम से कंफर्टेबल कर सकते हो। अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम महाप्राण ध्वनि के साथ करेंगे, समझ लीजिए। लेफ्ट से सांस भरा, राइट से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि, ठीक है ना। यस, मुद्रा बना लीजिए। लेफ्ट से भरें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। लेफ्ट से भरें, संपन्न। आज हम पारिवारिक गोष्ठी करते हैं। हम जो 4 पंक्तियां रोज बोलते हैं, कभी नहीं बोलते और बाकी रोज ही बोलते हैं, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है आज जोड़िए। एक एक पंक्ति बोलते जाएंगे, फिर अपन देखते हैं किन के घरों में क्या चेंज आया है। कल हमने पूरी फीडबैक ली थी आकुली माता मंदिर में, एक एक व्यक्तियों की फीडबैक सुनी थी हमने कि ये पंक्ति रोज बोलने से हमारे घरों में क्या चेंज आया है। हाँ, एक पहली पंक्ति बोलिए। अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, बन सके इस जीवन में, बन सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं। दूसरों का उपकार करूं। हाँ, आंखें खोल दीजिए। इन 4 पंक्तियों में जीवन का पूरा सार आ गया। काफ़ी दिनों से, लगभग 1.5 साल से हमारे यहाँ ये बोले जा रही है सभी सेंटर में। कल हमने वहाँ की फीडबैक ली थी, एक पुष्पा बहन आती है, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि सर मेरा घर स्वर्ग बन गया, एकदम घर में शांति हो गई है, ना कोई गुस्सा करता है ना कोई करता है। और अपन अभी यही समझो कि हम हमारे परिवार में बैठे हैं। प्रेक्षा ध्यान सेंटर एक परिवार है, सभी हम परिवार के सदस्य हैं। अपनी अपनी फीडबैक दें, अपना नाम बताएं, जिनका जानता हूं उनको पूछने की जरूरत नहीं है, नहीं जानता हूं, कितना मेंबर है और आपका कैसा चल रहा है, अपने को आइडिया लगे ना। हाँ, विमला जी से स्टार्ट करते हैं। विमला बहन तो प्रशिक्षक भी है। हाँ विमला बहन, कितना मेंबर हो आप? हाँ, हम 6 अभी 6 है। हाँ, इन पंक्तियों का क्या इफेक्ट? आपको गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं आता है मेरे, नहीं आता। विमला बहन बताएं। अहंकार भी नहीं है जरा। वो हाँ। पंक्ति सुनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ता है ना। हाँ, वो अलर्ट हो अब जाए। क्या चेंजिंग आया वो बताओ। बहुत एक चेंजिंग महीने। आया। हाँ। झगड़ा भी नहीं होता है कभी हाँ, घर में। चलो अच्छी बात है। बच्चों के लिए हाँ, साथ बोलो, भी बोलो। अच्छा व्यवहार होता है। हाँ, बच्चे भी ये आके बोलो तो एक बार फीडबैक सबकी हो जाए। सब सोच लो कैसा चल रहा है, सबको पूछने वाला हूँ। हाँ बैठो यहाँ। विमला जी एक प्रशिक्षक भी है अच्छी, और ये बता रही है कि हमारे घर में बिल्कुल शांति है, गुस्सा नहीं आता है, बच्चे लोगों में आपस में कोई झगड़ा वगड़ा। कितनी अच्छी बात है। जिसके घर में शांति वो घर स्वर्ग है। आप ये अनुभव सुन लो, इनसे सुन लो।
बोलो। वो पंक्ति सुनने से घर में शांति लगती है। हम लोग तो ऐसे घर में 10 मेंबर हैं, 2 बहुएं और 4 बच्चे, लेकिन बहुएं के साथ भी अच्छा व्यवहार रहता है, कभी भी गुस्सा नहीं आता है। कभी कहना है तो शांति से कहते हैं, नहीं सुनते तो बाद में छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब इन पंक्तियों को इन्होंने जीवन में उतारा है। ठीक है, चलो। हाँ अश्विन भाई, सबका नंबर आने वाला, आज सबकी फीडबैक लेने वाले। हाँ हाँ, यहाँ आओ। आगे अभी मैं नहीं पूछूंगा, आप डायरेक्ट ही बोलिए। कितना मेंबर है और क्या आपको कैसा लग रहा है भाई, क्या इफेक्ट आ रहा है तो अपन। हाँ बोलिए, कैमरा घुमा दीजिए, बोलिए, दिल से बोलिए। अगर कुछ डिस्टर्ब है तो उसका निराकरण भी बता सकते हैं अपन, समझ गए ना, उसका आइडिया भी है। हम लोग हमारे घर में 5 मेंबर है और ये पंक्ति जब भी से सुनता है तभी उसके लिए एडजस्ट करने का हम लोग पूरा कोशिश सब लोग करते हैं। ठीक है, बोलो। मेन बात ये बोलो, अभी टाइम है, 10 मिनट है अपने पास, सबका नंबर है। हाँ, मेन बात ये है, प्रेक्षा ध्यान में आने के बाद क्या बदलाव आ रहा है ये बोल दीजिए। अभी पंक्तियाँ तो रोज बोल रहे हैं, लेकिन जीवन में कितनी उतर रही हैं? पहले नाम बताओ। सुरेखा जी। हाँ हाँ, बोलो, उधर बोलो, कैमरे में देखो। हाँ इधर देखो। हाँ, क्या आने के बाद आपको क्या लग रहा है वो बताओ। अच्छा लगता है। और वो तुम जो किया था ना, हाँ। ये प्रार्थना का, मैं घर में लगाई, हाँ सब आवे जावे पड़े, मैं भी रोज करती सुनिए, ये बात सुनिए, सुरेखा जी ये बता रही, जो प्रार्थना यहाँ बोली जाती है उसको प्रिंट करवा के घर में लगवा दी, आने जाने वाला सब पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात। हूँ। आपने दिए तो क्या? अच्छा, इधर से दिया वो चंद्रकांत भाई ने दिया, चंद्रकांत देने के चलो अच्छी बात है। ओमरम। हाँ दमयंती बहन, दमयंती पहले दामोदरवाड़ी में जाती थी, अभी यहाँ आती है, बहुत काफी जूनी है, बहुत पुराने समय से आती है। मुझे 20 वर्ष हुआ है। मराठीमध्ये सांगा, मराठी येते तो। येऊन मला 20 वर्ष झाली. हां, कसा वाटतं आमच्या तुला? घरामध्ये हां, हसत खेळत आम्ही दिवस घालवतो. हां. काय शब्द आला तर शांत बसतो आणि व्यवस्थित घरामध्ये. इनका लड़का इनका बहुत ध्यान रखता है भाई, बहुत अच्छा है इनका लड़का, एकदम शांत है, ध्यान रखता, अच्छे बात है, जानता हूँ मैं। ठीक है। हाँ सुशीला जी आ जाओ, अरे फटाक से उठो, इतना टाइम नहीं है। देवेंद्र जी ने अभी कल सोगन लिया, मैं कभी जिंदगी में गुस्सा नहीं करूँ। हाँ, कभी नहीं करूँ। ओ मैडम, अच्छी बात है, उनकी वाइफ है। हाँ हाँ, बोलिए सुशीला जी। आने के लिए अच्छा लगता है. हाँ, आपके घर में कितने मेंबर है, कैसे रहते हो, क्या है, इनको पब्लिक को मैसेज आए, प्रेक्षा ध्यान करने से जीवन में क्या चेंज आता है। हाँ जोर से बोलो थोड़ा, क्या तेरे बोलते हो? आवाज आ रही। सब साथ में रहते हैं. हाँ, अच्छे से रह लो ना, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो उसका समाधान आप बिंदास, ऐसा समझो हम परिवार में बैठे हैं और परिवार के सदस्य बात कर रहे हैं। हाँ ज्योति बहन आ जाओ, आप भी, आज सबको ही बोलना है, छूट किसी को नहीं है। हाँ, ये पहले प्लान बना ले, शारदा बहन भी बोलेगी अभी। हाँ, शारदा बहन को भी बोलना है। हाँ हम लोग घर में, मेरा नाम ज्योति मेहता है, हम लोग घर में 5 मेंबर है, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे, बहू और उसकी बेटी। लेकिन घर में शांति बहुत हो गई, सहन शक्ति बहुत बढ़ गई है। कोई बोलता है सुन लेते, सामने जवाब नहीं देता है तो अच्छा लगता है, तो अंदर टेंशन इतना रहता है, झगड़ा बढ़ता है। लेकिन ये जानने के बाद, ये कहने का मतलब ये है, हाँ, घर में सहन शक्ति बढ़ गई, उनकी वजह से शांति भी बहुत बढ़ गई है। ज्योति बहन का ये कहना है, परीक्षा ध्यान में रोज आने से मेरा सहन करने की क्षमता बढ़ गई, बहुत बड़ी बात है। मेन बात तो यही है ना, सहनशीलता का विकास हो गया और शांति है, बहुत अच्छी बात है। एक बार और हमारा, इस उम्र में भी कितना साल के हो? मैं 75। 75 में रेगुलर आते हैं आप, देखिए आप। हाँ ठीक है। हाँ बहन जी आ जाओ आप। ऐसी क्लासें कभी कभी होती है, अभी आज चलो आज योग संयोग है तो हाँ, यहाँ यहाँ आ जाओ, कैमरे में दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे। पब्लिक को मैसेज आए, परीक्षा ध्यान से क्या चेंज आता है यहाँ, बोलिए। क्या नाम बताइए, क्या नाम है? अश्विनी प्रभु। अश्विनी प्रभु, इनके नाम के पीछे प्रभु लग रहा है। बोलिए। हाँ घर में हम दो, हमारे दो, गुस्सा आता था, अभी रेगुलर 1 साल से आ रहे हैं तो थोड़ा कम हो गया, एडजस्ट होके अब उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्षमता बढ़ गई है। ये बता रहे गुस्सा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, लेकिन कोशिश ये करें पूरा कम हो जाए, ठीक है ना?
कोशिश करिए, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ बहन जी। भाई ये स्टेज पे आके बोलना बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर मौत के बाद अगर सबसे बड़ा फियर है तो स्टेज फियर ही है, और आज पहली बार आप आके बोल रहे हो, जितना भी बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, यहाँ आके बोलना बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम मीना निगम है। मुझे अभी 6 महीने हुए आए थे। घर में हम 4 महीनों में मतलब बेटा और सब लोग अच्छे से मिल के रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। ठीक है, अच्छा। कुल मिला के प्रेक्षक ध्यान करने से हर आदमी में चेंजिंग आ रहा है। हाँ योगिनी बहन आ जाओ भाई। योगिनी बहन ये तो हमारे जोशी सर की वाइफ है और इनका परिवार अच्छा है। फिर आप देखिए, हाँ लोगों को मैसेज जाए, कम से कम खड़े रह के बोल सकते हो, देख लेना बैठोगे, खड़े रह के बोलिए। हाँ बोलना। हाँ कैमरा एडजस्ट करिए। नमस्कार, मी योगिनी भागवत जोशी. म्हणजे मराठीमध्ये सांगा. प्रेक्षाधनला मी माझ्या रिटायरनंतर 19 नंतर जॉईन झालेले आहे. आमच्या घरामध्ये आम्ही 7 जण आहोत. 7 जणांमध्ये आम्ही एकमेकांशी समजून आणि प्रेक्षाधनमुळे तर खूपच फायदा झाला आहे. म्हणजे पॉझिटिव्हिटी आणि मन शांत. घरामध्ये एकमेकांशी चर्चा करूनही काही प्रॉब्लेम असेल तर आम्ही सॉल्व करतो. हे आमच्या घराचं विशिष्ट आहे. अजिबात भांडणं बिंडणं काही होत नाही. ये बड़ी बात है। इनका ये बताना है कोई भी प्रॉब्लम हो तो बैठ के सॉल्व करते हैं, ये अच्छी बात है। एकमेकांशी बोलून गुस्सा नहीं करते। गुस्सा नहीं करता. ठीक है, आओ ना जोशी सर आ जाओ। वो नहीं, आप हो नहीं, आप खाओगे, आपका पेट भरेगा, वो खाएगी। ये भी योग का एक पार्ट है। घर में शांति रहना, योग करते और घर में शांति नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका इधर, ये समझ लो आप। हाँ ओम वरम। जोशी सर ये हमारे प्रशिक्षक है। विमला पटेल और जोशी सर का बहुत सहयोग रहता है। मेरी अनुपस्थिति में बहुत अच्छे ढंग से सेंटर संभालते हैं। हाँ। और जीवन सार का जो फर्स्ट लाइन है, अहंकार का भाव ना रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, यही जीवन में उतारने का मैं प्रयास करता हूँ। मेरे घर में 7 फैमिली मेम्बर्स है। हम जब डिस्कस करते हैं, कोई वाद विवाद होता है तो वहाँ तक छोड़ देते हैं, बाद में उस पर बाद में निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर मतभेद हो गया है तो वहाँ तो छोड़ देते हैं। और एक जो अहंकार है वो थोड़ा कम होने लगा। अहंकार तो होता है लेकिन कम होने लगा है। मैं प्रेक्षा ध्यान से और नियमितता रखने का मैं प्रयास करता हूँ और इससे बहुत ही फायदा होता है। जैसे देखिए बहुत सिंसियर है, बहुत काम पड़ता है। जोशी सर से मुझे बहुत काम पड़ता है, सबसे ज़्यादा यहाँ इनसे ही काम पड़ता है। लेकिन बहुत विनम्रता से हर काम करते हैं। तो ये प्रेक्षा ध्यान के कितना 70 के हो गए, 72 में मतलब यंगस्टर की तरह काम करते हैं। और हमारा नज़र न लगे हमारे इनको। चलो अच्छी बात। हाँ आओ भाई साहब, आज सुनना सबको है, बस 2 ही जन है, हो गया टाइम। हाँ उनको, और वो किधर रह गया उनको? हाँ बुला दो। हाँ ठीक है, ठीक, वो आप रह गए, बुला दो। हाँ खड़े खड़े बोलो, खड़े खड़े बोलो। मैं ध्रुपद भारत कर्मकांड करता हूँ। मेरा अग्नि से क्रोध संबंध होता है। यदि क्रोध ज़्यादा था फिर धीरे धीरे प्रेक्षा ध्यान करने से मेरा क्रोध कंट्रोल हुआ है और अहंकार भी कंट्रोल हुआ है और घर में सुख शांति है। सब लोग 5 आदमी हैं हम लोग घर में, सब शांति से रहते हैं। रोज पूजा पाठ करते हैं, अग्नि के नजदीक रहते हैं तो बोलते हैं गुस्सा ज्यादा था लेकिन अभी कम हो गया। पूजा पाठ करते हैं। आ जाओ आप, क्या नाम है इनका? हाँ अंजलि बहन। कभी पहली बार ही बोलेंगे सर, पहले बोले। अच्छा माझं नाव अंजली गायकवाड आहे. मी 5 वर्षापासून येते आहे या योगामध्ये आणि छान वाटतं. आल्यापासून शरीर पण चांगलं स्वस्थ राहतं आणि घरी आम्ही दोघेच असतो, त्यामुळे एक दुसऱ्याचं एकमताने सगळं आम्ही करतो. ती मुलं आहेत पण ती बाहेर असतात. हाँ नहीं चल त्यामुळे ठीक। देखिए ये इनकी बात ध्यान से सुनो। पति पत्नी दोनों रहते हैं, अच्छे ढंग से रहते हैं। और आप भी ध्यान रखो, बुढ़ापे में एक दूसरे का विशेष ध्यान रखना चाहिए उम्र में, ये बड़ी बात है। इसलिए बोलते ना बुढ़ापे में प्रेम ज़्यादा बढ़ता है। उस समय आप दोनों अकेले रहते हो, एक दूसरे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप शांति चाहते हो, 2 जन रहोगे और 2 जनों में रोज खटपट होगी तो जीना आराम हो जाएगा। तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया। दोनों जन रहते हैं लेकिन बहुत आराम से रहते हैं। इनके लड़के बाहर रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है। हाँ जोशी, क्या नाम? दिनेश भाई। आपका सब मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा। ये प्रेक्षा ध्यान से क्या मेन प्रेक्षा ध्यान परिवर्तन की प्रक्रिया।
जीवन में चेंजिंग आना चाहिए, तो आज हमने सबकी फीडबैक ले ली। हाँ। अब आप देखिए, ये दिनेश भाई कितना साल पहले आए? 18 साल पहले इनको अटैक आया था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन इस सेंटर के आने के बाद ना तो इन्होंने ऑपरेशन करा, 18 साल से रेगुलर है। शारदा बहन भी साक्षी है इसकी, 18 साल से रेगुलर। हाँ बोलिए। मेरा नाम दिनेश लोधरिया है। अब तो हम काफ़ी साल से 2 जन ही है घर में, बच्चे यूएस में हैं, बट अभी 2 वीक से सब लोग इधर आए हैं। और तो बहुत बार हम वीडियो कॉल करते हैं तो प्रेक्षा ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो उन्होंने वही बोला कि आप प्रेक्षा ज्ञान चालू रखो, आप दोनों अकेले हैं, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी तो हमको वहाँ कोई फिक्र नहीं होगी। और ये 4 पंक्तियाँ जो है वो मैंने तो काफ़ी टाइम से मैं वही सोचता हूँ कि ईर्ष्या कभी ना करो, अहंकार नहीं करो, दूसरों की समृद्धि को कुछ मत देखो, जो अपने पास है उसमें खुश रहो। अच्छी बात है। और शारदा बहन आ जाओ। शारदा बहन हमारे बहुत जूनी है और दामोदरवाड़ी में रेगुलर आती थी। अभी ये लेट आती, लेकिन अभी जल्दी आएगी, ये अपने आप आएगी जल्दी। हाँ। और ये वहाँ योगा भी करवाती थी, ये वहाँ पर योगा भी करवाती थी दामोदरवाड़ी में। हाँ बोलिए। माझं नाव शारदा फालके आणि मी गुडघ्याने एकदम, माझा गुडघा पुष्कळ दुखायचा आणि माझी शेजारी सविता नाथ, त्यांनी मला हा मार्गदर्शन दाखवलेलं आहे आणि त्या या जगामध्ये नाही आहे, त्यांचे मी आभार मानते। सविता लाड यांचे। हाँ नहीं ये तो ठीक है सविता, शारदा जी। हाँ वो बताओ। मैं आणि ये अहंकार का भावना रखूँ, मेरे मैं इंसान हूँ, मेरे अंग में बहुत ही अहंकार था, वो नष्ट हुआ है। और घर में हम लोग 5 जन हैं, 5 नंबर है, लेकिन ताकत है, ऐसा स्वभाव रागिष्ट है, लेकिन यहाँ से आके लेके प्रार्थना हो के हमारा अहंकार और रागिष्टपना शांत हो गया। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात और बताता हूँ, प्रेक्षा ध्यान में आने से इनका आत्मविश्वास बढ़ा है। इनके हस्बैंड की डेथ होगी, लेकिन देखो दुनिया में सबको जाना है, एक दिन कोई न कोई जाएगा, लेकिन ये बहन ने बहुत हिम्मत से, ऐसे हमारे यहाँ कई लोग हैं, दोनों में से एक जाते हैं तो हिम्मत रखनी पड़ती है, लेकिन प्रेक्षा ध्यान से एक क्षमता का विकास होता है। इसका साक्षात उदाहरण ये शारदा बहन है। बहुत अच्छी बात है। एक बार हूँ। हाँ वीरेंद्र जी आप कहाँ रहेंगे? आ जाओ फटाफट आओ, देखो टाइम कम है, टाइम हो रहा है, फिर दूसरा उनका क्लास वापस जाना फटाक से। ये काफ़ी दिनों से जुड़ी है वीरेंद्र जी। हाँ हाँ शेखर ग्राम से। हाँ इस उम्र में भी आ रही, बड़ी बात है। हाँ बोलिए। घर में 4 लोग हैं, 7 स्टूडेंट और हम लोग हैं। हाँ बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई मन मुटाव नहीं है, और अहंकार पहले से ही नहीं है। हाँ गुस्सा, अहंकार, हाँ ईर्ष्या गॉड गिफ्ट है कि माता पिता से आए हैं तो वो पहले से बिल्कुल नहीं है, अच्छा रहता है। और यहाँ आने के बाद और मजबूत हो गया। मजबूत हो जाएगा। और ये प्रेक्षा ध्यान क्या, सब जो हमारे मंगल काम है वो सब एकदम इंसानियत जैसा हो जाता है। अच्छा चलो, आज सबकी फीडबैक ले ली हमने और आप सबके लिए मंगल भावना। देखिए मरने के बाद कौन स्वर्ग में जाएगा अलग बात है, लेकिन अभी अपने घरों में स्वर्ग देख लो। शांति है तो आपका घर स्वर्ग है। सुबह आज ही आया पहली बार, तू भी बता दे कैसा लगा। आजा आजा, तेरे को बोलना सिखा दे। 1 मिनट उठ के आजा। पहली बार आया है आज, फर्स्ट बार में तेरे को कैसा लगा? यंगस्टर है और यंगस्टर को मैसेज आएगा कि युवा के लिए योग कितना जरूरी है। हाँ फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे योग करके बहुत अच्छा लगा और मैं आगे और कंटिन्यू करने का कोशिश करूँ। और ये हमारा ये सब का फीडबैक सुन के कैसा लगा? मतलब आप इतने उम्र में इतना अच्छा मतलब पॉजिटिव रिप्लाई देंगे मेरे को बहुत। हाँ ये मेन बात है। तो हर युवा पॉजिटिव रहे और प्रेक्षा ध्यान से जुड़े। ओके हाँ चलो अभी संकल्प कर लेते हैं लास्ट में। मैं स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर के कण कण में, मेरे शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे शरीर के कण कण में, मेरे शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है।
मैं प्रसन्न हूँ मेरे शरीर के कण में मेरे शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं सुंदर हूँ मेरे शरीर के कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। मैं पवित्र हूँ मेरे शरीर के कण में पवित्रता का संचार हो रहा है। मैं साधक हूँ मेरे शरीर के कण में साधना का संचार हो रहा है। और ये सब गुण किसमें होते हैं? एक भारतीय में होते हैं। मैं भारतीय हूँ मेरे शरीर के कण में राष्ट्रीयता का संचार हो रहा है। आज का सेशन यही संपन्न करते हैं। हम सबका मंगल हो, हमारे परिवार का मंगल हो, पूरे समाज का मंगल हो, पूरे राष्ट्र का मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। इसी भावना के साथ सेशन संपन्न। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। आज सबके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अच्छी बात।